बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं तरक्की के मौजू के बारे में। हम बात करने वाले हैं जापान, चाइना, यूरोप, पाकिस्तान और इन सारे ममालिक के आपस के एक छोटा सा मवाजना करने वाले हैं। और इसमें हम देखने वाले हैं कि जापान, चाइना और इसी तरीके से आपका यूरोप आज के दौर में किस तरह और किस वजह से इतने ज़्यादा तरक्की पजीर हो चुके हैं और साथ में इतना ज़्यादा जो है वो स्पेशली पाकिस्तान और मुस्लिम ममालिक से इतना ज़्यादा डेवलप मुल्क बन चुके हैं और तरक्की कर चुके हैं। आखिर इनके पीछे मुहर्रकात और वजूहात क्या क्या हैं, तो ये सारी डिटेल हम आपके साथ इंशाल्लाह जो है ना वो शेयर करेंगे। और इसकी हम इब्तदा करते हैं कि अगर हम जापान को देखें तो वो 57 मुस्लिम कंट्रीज़ से 57 मुस्लिम कंट्रीज़ से 5 गुना ज़्यादा कमाने वाला जो है ना वो मुल्क बन गया। और अगर चीन को हम देखें तो चीन पाकिस्तान से 2 साल बाद 1949 के अंदर आज़ाद होता है और आज उसकी तरक्की पूरी दुनिया के अंदर जो है ना वो सबकी दिल दादा है। अमेरिका जैसे मुल्क को जो है वो टक्कर दे रहा है और दुनिया के हर इंडस्ट्री और हर जगह पर वो अपना रेवोल्यूशन लेकर आ रहा है और दुनिया के हर ममालिक से तकरीबन वो तिजारत कर रहा है। आखिर ऐसे क्या मुहर्रकात हैं, क्या इस तरह की बातें हैं जिसकी वजह से वो हमसे इतना ज़्यादा जो है ना वो आगे निकल गए हैं। और इसकी जो सबसे बड़ी वजह, कई मुहर्रकात हो सकते हैं, कई बातें हो सकती हैं, लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी वजह और सबसे बेसिक बुनियादी जो बात है वो है तालीम की। अगर हम जापान का तालीमी निज़ाम देखते हैं और चीन का तालीमी निज़ाम देखते हैं, हम यूरोप का तालीमी निज़ाम देखते हैं, तो हमें एक बहुत बड़ा और बुनियादी फ़र्क नज़र आता है। जबकि हम पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम देखते हैं और पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम के अंदर मौजूद मसाइल देखते हैं तो हमें बेपनाह किस्म के यहाँ मसले मसाइल तलबा के साथ और उसातिज़ा के साथ, और दूसरा यहाँ जो सिस्टमेटिकली या बुनियादी तौर पर हम अगर बात करें तो हमारे यहाँ जो मसले मसाइल हैं तालीम के एतबार से वो बेपनाह हैं। अक्सर जो है हमारी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हमारा सिस्टम बहुत ज़्यादा जो है ना वो बैठ गया है। अब ये लैक ऑफ नॉलेज क्या है या तालीम की कमी असल में हकीकत में कहते किसको हैं, तो याद रखें गवर्नमेंट की तरफ से हर क्लास को 9 से लेके मैट्रिक, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और आगे की क्लासेस के लिए एक शेड्यूल तरतीब दिया जाता है, यानी एक सिलेबस बाकायदा तौर पर उन्हें दिया जाता है और वो उस सिलेबस की बुनियाद तक अपने आप को पैक करके रखते हैं। उसी सिलेबस की जो बाउंड्री होती है उसी बाउंड्री के अंदर ही बच्चा पूरे साल जो है ना वो चक्कर काटता रहता है। क्लास के दौरान वो टीचर से कोई इस तरह का सवाल नहीं कर सकता जो उसके सिलेबस का हिस्सा ना हो। टीचर उसे जो है ना वो उस्ताद जो है ना वो उसे चुप करवा देते हैं कि ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो बराह मेहरबानी आप इसके बारे में बात मत कीजिए। और अगर उस्ताद वो कोई सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस बात पढ़ाना चाहे, बच्चे को कोई इजाफ़ी मालूमात देना चाहे, बच्चे को कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बात उस तक पहुँचाना चाहे, तो बच्चे की तरफ से शिकायत कर दी जाती है कि ये वो बात हमें पढ़ाई जा रही है कि जो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो पहला जो बुनियादी ब्लॉक बनता है, जिसे मैं हुर्फ़े आम में डब्बा कहता हूँ, कि पहला जो डब्बा बनता है और उस डब्बे के अंदर बच्चा अपनी तालीम ले रहा होता है, वो पहला डब्बा उसका सिलेबस होता है जिसके अंदर वो पूरे साल घूमता फिरता रहता है और इसके बाहर बात नहीं कर सकता। जबकि इसी बात पर हम जो है ना चाइना के साथ पाकिस्तान का मवाजना कर ले एजुकेशन में, तो वो बिल्कुल ही हटकर एक बुनियादी निज़ाम बनता है आपकी तालीम का। अगर हम बात कर लें जापान के एतबार से, अगर हम बात कर लें यूरोप के एतबार से कि उनका तालीमी निज़ाम किस तरह का है, तो हमें मालूम होता है कि वो बच्चे को कोई स्पेसिफ़िक किस्म की स्टडी के लिए कुछ सिलेबस इशू नहीं करते हैं, बल्कि बच्चे को उसी के मिजाज के मुताबिक किस्म की जो है ना वो बुक रेफर्स करते हैं जिनके अंदर से वो ख़ुद सिलेक्शन करके और अपना सब्जेक्ट और अपना जो है ना आगे आने वाला मरहला ख़ुद सेलेक्ट करता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि पहला डब्बा जो बनता है वो आपके सिलेबस का डब्बा बनता है, जिसके अंदर बच्चा पूरे साल रहता है कि उसकी नॉलेज कहाँ होनी चाहिए थी और उसकी नॉलेज जो है ना वो कम होकर उसी डब्बे तक रह जाती है।
अगर हम बुनियादी तौर पर दूसरे डब्बे की बात करें तो आजकल सिलेबस से हट के एक और छोटा डब्बा बनाया जा रहा है और उस डब्बे का नाम आपका रख दिया जाता है 5 ईयर या 10 ईयर। ये 5 ईयर और 10 ईयर आपको सिर्फ आपके पेपर तक महदूद करती है और जो सवालात उसमें आते हैं बच्चे उसी में इन्वॉल्व हो जाते हैं और उसी में इन्वॉल्व होने के बाद सिर्फ वही सवालात और जवाबात वो याद करते हैं जो सवालात और जवाबात उसके एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या इम्तिहानात के हिसाब से जो है ना वो अहम होते हैं। अब ये बच्चा जिसकी नॉलेज बहुत ज़्यादा होनी चाहिए थी, ये बच्चे की नॉलेज अपने सिलेबस से हट के और महदूद पैमाने तक पहुंच गई और वो महदूद पैमाना उसका कहलाने लग गया उसका 5 ईयर। अब 5 ईयर के ऊपर ये स्टडी करता है, 5 ईयर को पढ़ता है और 5 ईयर को पढ़ने के बाद उसी के क्वेश्चंस को जो है ना वो याद करता है, 10 ईयर के क्वेश्चंस को याद करता है और फिर उसके बाद जाके एट द एंड ऑफ ईयर, साल के इख्तिताम पे एक नए डब्बे के अंदर वो दाखिल होता है और ये नया डब्बा उसके लिए बनाया जाता है कि उसकी लैक ऑफ नॉलेज में मज़ीद इजाफ़ा करता है, उसकी इल्म की कमी में मज़ीद जो है ना वो इजाफ़ा जो है ना वो कमी करता है और इल्म की कमी उसकी और ज़्यादा हो जाती है। और वो यूँ होती है कि ये जो अपना गैस पेपर वगैरह बनाए जाते हैं और उन गैस पेपर की बदौलत वो एक सिस्टम के अंदर फंस के रह जाता है कि उसे यही चीज़ें याद करनी होती हैं और वो ख़ुद भी खुशी खुशी से जो है ना वो कबूल करता है क्योंकि इसको शुरू से ही डब्बों की आदत जो है ना वो दिलाई जाती है। और पहला डब्बा इसका सिलेबस का बनता है, दूसरा इसका 10 ईयर का बनता है और तीसरा डब्बा इसका गैस पेपर का बनता है। तो कहाँ वसी नॉलेज होनी चाहिए थी और वो कहाँ वसी नॉलेज कम होते 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 इसके गैस पेपर तक जो है ना वो महदूद हो गई। तो ये बहुत बड़ा हमारी एजुकेशन सिस्टम का फुकदान है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा लैक ऑफ नॉलेज का जो है ना वो ज़रिया हैं और इस सिस्टम से बाहर आना फ़िलहाल तो मुझे नज़र नहीं आता कि आसान है। इसके लिए काफ़ी जिद्दोजहद करने के लिए जो है ना वो ज़रूरत है क्योंकि स्टूडेंट भी इस सिस्टम से बाहर नहीं आना चाहता और दूसरे भी इदारे इस सिस्टम से इस बच्चे को बाहर नहीं लेकर आना चाहते। वाई? बिकॉज़ उसको एक ही जगह मिल जाती है खेलने की, एक ही ग्राउंड मिल जाता है छोटा सा खेलने का जिसमें वो पूरा साल खेल रहा होता है। तो बुनियादी वजह हमारे मुल्क के एब्रोड के अंदर जॉब्स ना मिलने की कि हमारे लोग यहाँ से बाहर जाते हैं नौकरियाँ वगैरह ढूंढने और वो इंटरव्यू में फ़ेल हो जाते हैं। और अगर यहाँ पर भी हम बात करें तो जब भी अच्छे ग्रेड में पास हुआ वो बच्चा वो जब इंटरव्यू के लिए जाता है तो वो इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाता है। और वो रिजेक्ट क्यों होता है इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो इस डब्बा सिस्टम को बिल्कुल ही अपने ऊपर सवार करके गुजरा था। उसने सिलेबस को अच्छे तरीके से पकड़ा था, फिर सिलेबस में से 5 ईयर या 10 ईयर को उसने बड़े अच्छे तरीके से ग्रिप कर लिया था और फिर एक नया डिब्बा की तरफ वो गया था गैस पेपर और गैस पेपर उसका लग गया और उसका गैस पेपर जब लगा तो उसने सारे के सारे सवाल अटेंड कर लिए और लक बाय चांस जो है ना वो अच्छी पोजीशन अच्छे ग्रेड के अंदर आ गया। लेकिन जब वो रियलिटी के मैदान में गया और वो अपने सिस्टम के अंदर गया तो पता चला कि उसकी नॉलेज बहुत ज़्यादा लैक है। इंटरव्यू लेने वाले ने उससे इंटरव्यू लिया तो पता चला कि वो तो जस्ट एक 10 ईयर से या गैस पेपर से जो है ना वो पढ़ा हुआ बच्चा था। तो मैं आप सबको ये सजेशन करूँगा कि आप अपने पूरे सिलेबस पर कम से कम ग्रिप रखिए, कम से कम अपने सिलेबस को पूरा का पूरा पढ़िए, अपनी बुक को पूरी स्टडी कीजिए और अपनी सारी चीज़ों को 100% फोकस कीजिए। आपके पास 1 साल होता है, उस 1 साल में कहीं आप अपने नॉलेज को लैक तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आप अपने नॉलेज को ज़ाया तो नहीं कर रहे हैं या कहीं आपसे नॉलेज जो है ना वो छीनी तो नहीं जा रही। तो याद रखिए कम से कम आपकी कामयाबी का दारोमदार या आपकी कामयाबी का जीना ये होना चाहिए कि मुझे मेरी इन्फॉर्मेशन पूरी मिले। मैं जो इस साल पढ़ रहा हूँ वो पूरा का पूरा मैं पढ़ कर जाऊँ। मैं गैस पेपर या मैं जो है ना वो 10 ईयर के सहारे पर अपनी जो है ना वो पूरा साल ना रहूँ, बल्कि मुझे पूरा पढ़ाया जाए, मुझे पूरा का पूरा सिस्टम जो है ना वो बताया जाए, मुझे ईच एंड एवरी क्वेश्चन को जो है ना वो सोल्यूशन जो है ना वो दिया जाए। मैं ख़ुद भी प्रैक्टिस करूँ घर पर और हो सकता है कि सिलेबस इतना ज़्यादा हो
कि पूरा का पूरा ना करवाया जा सकता हो, लेकिन मेन पॉइंट जो है ना वो करवाए जा सकते हैं बिल्कुल, और उसी मेन पॉइंट के बदौलत घर पे प्रैक्टिस बच्चा कर सकता है और पूरा सिलेबस आसानी से जो है ना वो सॉल्व कर सकता है। तो मेरी तो सारे बच्चों से, बिलखुसूस ये वालिदैन के लिए मैं जो है ना वीडियो बना रहा हूँ कि खुदारा कि अपने बच्चों को हमेशा गाइड कीजिए कि बेटा पूरा पढ़िए, ये साल पूरा आपका है और इस पूरे साल में आप पूरा का पूरा स्टडी कीजिए कि खुदारा कहीं लैक ऑफ नॉलेज आपकी जो है ना वो ना हो जाए। हमारी ज़िंदगी शॉर्टकट के जो है ना वो बलबूते के ऊपर ना गुजरे, बल्कि हम लॉन्ग टर्म से भी अगर जाएं तो अच्छे तरीके से जाएं, इज़्ज़त से जाएं, कि कल को हमारे पास नॉलेज जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो और हम किसी भी मैदान में जाके जो है ना वो कामयाब हो सकें। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो जो है ना वो अच्छी लगी होगी, मेरी बात जो है ना वो अच्छी लगी होगी कि बाकायदा मैंने ये वीडियो इसी वजह से जो है ना वो तरतीब दी कि मैं बता सकूं कि दूसरे ममालिक और पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम का जो प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैंने आपके सामने जो है ना वो डिस्कस किया। और मैं तलबा से और बरादरी से भी जो है ना वो ये उम्मीद रखता हूँ कि वो कम से कम अपने साल में पूरा का पूरा अपना सिलेबस जो है ना वो पढ़ेंगे, उसको याद करेंगे और इंशाल्लाह जो है ना वो फोकस करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है ना वो दुआओं की दरख्वास्त है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और नॉलेज डिस्कवर चैनल का भी ख्याल रखिएगा। तब तक बेटा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।